हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रोसरा ITI क्लास। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं पहले होमवर्क पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जो होमवर्क बना लिए हैं वो एक बार मिला ले और जो नहीं बनाए हैं वो इसे एक बार देख ले, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना ज़रूरी है। ये सब क्वेश्चन कंपटीशन में और या फिर एग्ज़ाम ITI एग्ज़ाम में आते ही आते हैं ऑब्जेक्टिव में, ठीक है ना। तो इसीलिए इस पे ध्यान देना बिल्कुल ज़रूरी है, ठीक है ना। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। जब एक विद्युत हीटर को 230 वोल्ट मेन सप्लाई से संयोजित किया जाता है, ठीक है ना। कोई हीटर है जो 230 वोल्ट लेती है, ठीक है ना, और 230 वोल्ट उसमें पावर सप्लाई ले रही है, यानी इसका वोल्टेज का मान दे दिया है कितना, 230 वोल्ट, ठीक है। सॉल्यूशन, और ये करेंट है, I का मान दे दिया है कितना, 7.5 एम्पियर। तो क्या पूछ रहा है, R। तो क्या होता है ओम्स लॉ, V = IR। तो R बराबर क्या हो जाएगा, V/I, ठीक है। तो R बराबर, तो V का मान कितना है, 230 वोल्ट, और I का मान कितना है, 7.5। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो एक दशमलव को हटाएंगे। ये दशमलव को अगर हटाते हैं, एक दशमलव को हटाते हैं तो यहाँ गुना 10 हो जाएगा, ठीक है। अब भाग दे देंगे तो इधर कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, इधर 5 एकाई 5 और 2 पचे 25, ठीक है। अब देखते हैं इधर 5 तिया 15, इधर कितना 5 चौक 20 और 3 हो जाएगा 3 5 6 30, ठीक है। इतना हो गया, यानी R बराबर कितना हो गया, 46 गुने 2 कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 4 दूना 8, 1 9, अब भागा 3। तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, फिर 0, 3 छक 18, 19 20 2, 3 छक 18, 30.66 ओम हो रहा है, ठीक है ना। यानी 30.66 ओम है, यहाँ 33 है, ठीक है। यहाँ पे 30.67 है, एक फर्क है, ठीक है ना। यहाँ 28 है, वहाँ 31 है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक खिलौने की मोटर, यानी V बराबर कितना दे दिया, 6 वोल्ट, V = 6 वोल्ट दे दिया है, ठीक है। बैटरी से प्रचालित की जाती है। यदि मोटर कॉइल्स का प्रतिरोध 4.5 ओम है, यानी R का मान दे दिया है 4.5 ओम। तो पूछ रहा है विद्युत धारा, यानी I बराबर क्या होगा, ठीक। तब V = ओम्स लॉ IR। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V/R, ठीक है। तो यानी क्या हो जाएगा, I बराबर वोल्टेज का मान कितना है, 6 वोल्ट, और R का मान कितना है, 4.5। तो अब क्या करेंगे, इस दशमलव को पहले उड़ाएंगे। तो ये दशमलव उड़ेगा तो यहाँ पे × 10 हो जाएगा। तो अब भाग देंगे, 5 दूना 10, इधर 5 नामा 45, 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9, 3 दूना 6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4/3। तो 3 और 4 और 3 को भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एकाई 3 और फिर 1 10, 3 तिया 9, 3 तिया 9, इतना एम्पियर हो जाएगा। यानी I बराबर कितना हो जाएगा, 1.33 एम्पियर हो जाएगा इसका आंसर। तो अब इसमें देखना है कितना हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा, 1.33 एम्पियर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। अब देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, ओम के नियम के कथन के अनुसार परिपथ में धारा किसके सीधे समानुपाती होता है। तो धारा किसके समानुपाती होता है, तो वोल्टेज के समानुपाती होता है, जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है होमवर्क। विद्युत आवेश की मात्रा एसआई इकाई क्या होती है? आवेश का मात्रक तो कूलम्ब्स होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अब आते हैं टॉपिक पे। आइए आज का टॉपिक देख लेते हैं, पावर। ठीक है ना, तो पावर क्या होता है? एकांक समय में खर्च की गई ऊर्जा को शक्ति कहते हैं, एकांक समय में। ठीक है ना, जैसे हर लोड का अपना एक पावर होता है, तो पावर में क्या होता है कि कितना वोल्टेज ले रहा है और कितना वो उसका करंट ले रहा है। ठीक ना, दोनों लोड वोल्टेज और लोड करंट का उसका गुणांक होता है। ठीक ना, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे, यानी किसी विद्युतीय उपकरण की कार्य करने की दर को विद्युतीय शक्ति कहते हैं। ठीक है ना, किसी भी उपकरण का अगर पावर निकालेंगे तो उसका लोड वोल्टेज और लोड करंट दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, वो पावर आ जाएगा। ठीक है, हर किसी का, जैसे 100 वाट का बल्ब होता है, तो वो बल्ब कितना 100 वाट का है, 9 वाट का बल्ब होता है। ठीक ना, तो उसमें तो डायरेक्ट पावर दे दिया जाता है कि इतना वाटेज का है। जैसे अब 100 वाट का बल्ब है, अब उसमें हम जान रहे हैं कि 220 वोल्ट वो लोड ले रहा है, उसका करंट निकालना है तो करंट निकाल सकते हैं। तो क्या होता है, P बराबर V इंटू आई। यहाँ V का मान 220 है, P का मान 100 है, तो P 100/220 कर देंगे, करंट का मान निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? तो लगभग वो पॉइंट में आएगा एम्पियर का। 100 वाट बल्ब का जो एम्पियर होगा वो लोड करंट होगा वो 1 एम्पियर से कम होगा। तो इस तरह से पावर के बारे में देखते हैं। ठीक ना, तो विद्युतीय शक्ति बराबर होता है विद्युतीय कार्य बटे समय, यानी क्या होता है P बराबर W/T, कार्य बटे समय। तो वर्क बराबर वोल्टेज बराबर होता था कार्य बटे आवेश। याद होगा जब हम विभव पढ़ा रहे थे तो उसमें विभव बराबर लिखाए थे कार्य करने की दर एक आवेश। ठीक ना, कार्य बटे आवेश, तो W/Q। तो यहाँ W बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो V, ये V और ये Q हो जाएगा, यानी W बराबर क्या हो गया, V इंटू Q। तो यहाँ W के जगह पे V इंटू Q रख दिए, तो V इंटू Q बटे T। तो यहाँ पे Q बराबर क्या होता है, आवेश बराबर I इंटू T, धारा इंटू समय। तो Q का मान I इंटू T रख दिए, तो क्या हो जाएगा, T कैंसिल हो जाएगा, तो P = V इंटू I, जो कि ये पावर का सबसे मेन फार्मूला ये होता है पावर का ये। ठीक है ना, मेन फार्मूला होता है पावर का ये। उसके बाद अब इसके अलावा ये फॉर्म में मिलेगा पूरे इलेक्ट्रीशियन में, पावर बराबर V इंटू आई, ये नहीं मिलेगा P = W/T। लेकिन बता दिए हैं कि कहीं अगर ऑब्जेक्टिव में इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, P बराबर W/T होगा। ठीक है, तो यहाँ P बराबर V इंटू आई आ गया। अब इसको और भी फॉर्म में मिलते हैं, P बराबर I² में भी मिलेंगे, P बराबर V²/R में भी मिलेंगे, और भी फॉर्म में हम बदल सकते हैं। तो जैसे कुछ और फॉर्म इसको देख लेते हैं, V इंटू आई है, V = IR ओम्स लॉ, तो V के जगह पे IR मान पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, IR इंटू आई, तो I का I² इंटू R। ठीक है, तो P = I² भी हम लिख सकते हैं पावर बराबर। ठीक है, ये भी फार्मूला हो गया, ये फार्मूला हो गया, ये फार्मूला हो गया और ये फार्मूला हो गया। ठीक है, मेन ये फार्मूला होता है ये, और इससे भी मेन कहे तो ये हो गया। ठीक है, ये याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है।
तो अब और भी देख लेते हैं, V इंटू आई आर होता है तो I बराबर V बट्टे आर हो जाएगा। तो इसमें I का मान पुट कर देंगे तो V बट्टे आर यानी V का स्क्वायर बट्टे आर हो जाएगा। तो इस फॉर्म में भी ये फार्मूला मिलते हैं, ठीक है ना। पावर का SI मात्रक जो होता है वो वाट होता है, ठीक है ना। शक्ति वाट नहीं बोलते हैं कि वाट लगा देंगे, पावर लगा देंगे, है ना। तो जिसमें 1 HP बराबर सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। ये 746 वाट। 1 HP बराबर कितना वाट, तो 746 वाट होता है, ठीक है, याद कर लेना है। एक मैट्रिक अश्वशक्ति बराबर 735.5 वाट्स होता है, ठीक है। अश्वशक्ति और KWH में संबंध अगर देखा जाए तो एक KWH बराबर 1.34 HP होता है, ठीक है ना। प्रतिरोध, कैपेसिटर और इंडक्टर को हम इस चैप्टर से अलग कर दिए हैं, ठीक ना, ताकि अच्छा रहे सुगमतापूर्वक अच्छे से पढ़ने में। चूँकि रेजिस्टेंस छोटा मोटा नहीं है, वो है बहुत बड़ा चैप्टर, बहुत बड़ा भी नहीं, चूँकि प्रैक्टिस उसमें ज़्यादा करना है इसलिए अलग कर दिए हैं। अगर इसी चैप्टर में हम प्रतिरोध अगर पढ़ाते हैं तो ऐसे ही ये पार्ट 13 चला गया है, ठीक ना। तो लगभग 10 पार्ट उसका हो जाएगा, तो पहले ही मन में हवा हो जाएगा कि बहुत बड़ा चैप्टर है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक ना। तो प्रतिरोध को अलग हम कर देते हैं इस चैप्टर से अलग, है ना, क्योंकि प्रैक्टिस करना है उस पर। अब देख लेते हैं पावर पे कुछ क्वेश्चन आते हैं। निम्न में से कौन सा गलत है, ठीक ना, कौन सा गलत है वो ध्यान देना है। P बराबर I स्क्वायर R होता है क्या, देखें पिछले बनाए हैं, क्या होता है P बराबर V इंटू आई। अगर वोल्टेज का मान रखते हैं V बराबर आई आर होता है ना, ओम्स लॉ। अगर V का मान रखते हैं तो I स्क्वायर R हो जाता है P बराबर, ठीक। अगर हम यहाँ से I का मान रखते हैं V बट्टे R तो क्या हो जाएगा, V बट्टे I का मान तो V स्क्वायर बट्टे R हो जाएगा, यानी P बराबर V स्क्वायर बट्टे R, ठीक है। ये दो मेन फार्मूला होता है, ठीक। तो अब देखते हैं यहाँ पे I स्क्वायर R आ रहा है तो ये भी फार्मूला सही है। V इंटू आई ये तो सही है। V स्क्वायर R बटे R ये भी सही है। ये गलत है, तो यानी पूछ रहा है निम्न में से कौन सा गलत है, तो ये गलत फार्मूला है, तो यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 ओम प्रतिरोध वाला एक उपकरण 2 एम्पियर धारा लेता है, उस उपकरण द्वारा ली गई शक्ति की गणना कीजिए। तो मतलब उस उपकरण का शक्ति पूछ रहा है, पावर पूछ रहा है, ठीक है ना। तो पावर का फार्मूला मेरे पास वहाँ है, P बराबर V इंटू आई, P बराबर I स्क्वायर R, P बराबर V स्क्वायर R। अब इसमें क्वेश्चन में देखना है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। रेजिस्टेंस का मान दे दिया गया है 100 ओम, ठीक। एम्पियर यानी I का मान दे दिया गया है 2 एम्पियर, ठीक है। अब पूछ रहा है पावर बराबर वाट। तो ऐसा कौन सा तीनों में से फार्मूला देखेंगे जिसमें I और R हो, तो P बराबर I स्क्वायर R ले लेंगे। तब चूँकि P बराबर I स्क्वायर R होता है तो I का मान कितना है 2 एम्पियर, तो 2 का स्क्वायर, गुने R का मान कितना है तो 100, तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 गुने 100, यानी P बराबर क्या हो जाएगा 400 वाट। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इस तरह से बन जाएगा, इस पे हम काफ़ी प्रैक्टिस करवाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऊर्जा। ऊर्जा किसको कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता, जहाँ ऊर्जा बराबर होता है शक्ति गुने
समय, ठीक है ना, पावर और समय का गुणनफल। तो ऊर्जा जो है वस्तु के स्थिति के अनुसार दो प्रकार की होती है, एक होता है स्थितिज ऊर्जा और दूसरा होता है गतिज ऊर्जा, ठीक है ना। स्थिर वस्तु के लिए स्थितिज ऊर्जा और गतिमान वस्तु के लिए गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है ना। स्थितिज ऊर्जा का इंग्लिश होता है स्टैटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, और गतिज ऊर्जा का डायनामिक या फिर काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है ना। स्थिति के अनुसार ऊर्जा दो प्रकार की होती है, एक स्टैटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, उसी को स्थिर वस्तु मतलब स्थिर वस्तु में होती है, ठीक है ना। डायनामिक एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी जो कि गतिमान वस्तु में होती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को गतिज ऊर्जा कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh, फार्मूला याद रखना है, ठीक ना। तो जहाँ m बराबर वस्तु का द्रव्यमान, g बराबर गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि g का मान 9.8 होता है, 9.8 होता है, ठीक ना। मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर होता है इसका, एक तरह एक्सेलरेशन हुआ, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर होता है, ये 9.8 या 9.81 कहीं होता है, ठीक है ना। h जो होता है सो ऊंचाई होता है। सेकेंड काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², ठीक ना। तो जहाँ m बराबर वस्तु का भार, v बराबर वस्तु का वेग होता है, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, 10 सेकेंड में 20 किलोग्राम भार को 10 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है, तब वह ऊर्जा की गणना कीजिए। तो अब देखना है, इसमें समय दे दिया है, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। समय दे दिया है t बराबर 10 सेकेंड, ठीक है। भार दे दिया है, भार m का मान दे दिया है कितना, 20 किलोग्राम, ठीक है। ऊंचाई दे दिया है कितना, 10 मीटर। अब पूछ रहा है तो वह ऊर्जा यानी स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है। तो स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, Pe बराबर mgh। तो m का मान कितना है, 20 है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मान कितना होता है, 9.81 इंटू h कितना है, 10 मीटर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 10 मीटर है, ठीक है ना। और इधर वजन मास जो है सो 20 किलोग्राम है, ठीक है ना। मास 20 किलोग्राम है, तो इधर हो जाएगा 200 इंटू 9.8 को अगर एक काट देते हैं तो एक शून्य कट जाएगा, तो यानी 9.8 इंटू 2 इंटू 10 यानी कितना हो जाएगा, 98 इंटू 2, 8 दूना 16 के 6 हासिल 1, 9 दूना 18, 1 19 और इधर 0, यानी पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगा 1960, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। न्यूटन मीटर होता है इसका मात्रक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है नोड लूप मेश, ठीक है ना। ये थोड़ा अच्छे से समझ लेना है अभी, हालांकि ये जब हम रेजिस्टेंस चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, KCL KVL पढ़ाएंगे, उस पर कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो इससे पहले भी जान ले, चूँकि रेजिस्टेंस में भी तोड़ना है सीरीज पैरेलल कैसे, तो उसके बारे में उससे पहले ये जानकारी ले लेना उचित है, ठीक है ना। तो नोड हमेशा बंद परिपथ होता है, बंद परिपथ होता है, जैसे ये पूरे बंद परिपथ है। अगर यहाँ से ब्रेक है, अगर ब्रेक है तो वो खुला परिपथ हो जाएगा। आगे जस्ट हम बता रहे हैं बंद परिपथ क्या होता है, ठीक ना। तो ये
ए डी सी ये पूरे बंद परिपथ है, ए बी सी ये पूरे बंद परिपथ है, ए बी सी डी ये पूरे बंद परिपथ है, ठीक है ना। तो इसी को बंद परिपथ बोलते हैं। तो लूप जो होता है सो हमेशा बंद परिपथ में होता है। तो जैसे इस चित्र में बंद परिपथ कौन कौन सा हो जाएगा, एक तो पूरा ए बी सी डी ए, ठीक है, यहाँ लूप में बताए हुए ए बी सी डी ए। दूसरा ए बी सी ए बी सी ए, ठीक है। तीसरा ए सी डी ए या ए डी सी ए, तो ए डी सी ए इसी को लूप कहते हैं। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, एक वैसा बंद परिपथ जिसके अंदर कोई दूसरा बंद परिपथ नहीं हो, दूसरा कोई बंद परिपथ नहीं हो, उसे मेश कहते हैं। जैसे ये पूरे बंद परिपथ है, इसके अंदर कोई और बंद परिपथ न हो तभी उसको मेश कहेंगे। तो क्या ए बी सी डी ए को मेश कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर ये एक बंद परिपथ हो जाएगा और दूसरा ए बी सी ए बंद परिपथ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बंद परिपथ? जैसे ए सी डी ए के अंदर कोई बंद परिपथ नहीं है तो ये हो जाएगा मेश। और फिर ए बी सी ए इसके अंदर कोई बंद परिपथ नहीं है तो ये हो जाएगा मेश, ठीक है। तो यहाँ मेश देके दिए हुए हैं ए बी सी ए बी सी ए ये हो जाएगा मेश, ए डी सी ए ये हो जाएगा मेश, ठीक है। लूप तो बंद परिपथ हो जाएगा, ठीक ना, चाहे उसके अंदर कोई और बंद परिपथ हो या ना हो, ठीक। लेकिन मेश जो होता है, मेश के अंदर कोई बंद परिपथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सारा मेश लूप होगा, तो ये जो मेश है सारा मेश लूप होता है, ठीक है ना। लेकिन सभी लूप मेश नहीं हो सकता है। जैसे ए बी सी डी ए लूप है लेकिन ये मेश नहीं है, ठीक है। गांठ नेक्स्ट होता है गांठ, नोड। एक जंक्शन होता है जहां दो या दो से अधिक शाखाएं जुड़ी हुई होती है। जैसे एक जगह पे ये दो से दो अधिक शाखाएं हैं, यहाँ पे जंक्शन है, ये सब जंक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। तो दो से अधिक शाखाएं जुड़ी हुई है, ठीक ना, तो उसी को जंक्शन बोलते हैं। जंक्शन जैसे स्टेशन होता है ना, जंक्शन होता है ना, तो स्टेशन से बहुत सारे रेलवे ट्रेन क्रॉस करती है ना। तो ये हमारा नोड, लूप और मेश होता है। अब हम थोड़ा सा बता देते हैं बंद परिपथ, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, क्या होता है शॉर्ट सर्किट। इलेक्ट्रिकल भार, विद्युत भार, इलेक्ट्रिकल लोड। जैसे हीटर है इलेक्ट्रिकल लोड होता है, बल्ब है इलेक्ट्रिकल लोड, ट्यूबलाइट है इलेक्ट्रिकल लोड, ठीक है ना, प्रोजेक्टर हुआ इलेक्ट्रिकल लोड, स्मार्ट बोर्ड हुआ इलेक्ट्रिकल लोड, कंप्यूटर हो गया इलेक्ट्रिकल लोड, ठीक है ना, मोबाइल फ़ोन इलेक्ट्रिकल लोड, पंखा इलेक्ट्रिकल लोड, ठीक है ना। ये सारे जितना भी उपकरण है सब इलेक्ट्रिकल लोड होता है। तो प्रतिरोध का मान यदि बढ़ेगा तो लोड घटेगा। जहाँ प्रतिरोध का मान बढ़ता है वहाँ पे लोड घट जाता है और विद्युत धारा भी घट जाती है, ठीक है ना। यदि प्रतिरोध घटता है, जहाँ प्रतिरोध का मान बढ़ गया तो धारा तो घटेगा ही ना, ऑटोमेटिकली है कि धारा कम होगा वहाँ पे। धारा अगर कम हुआ तो फिर लोड भी कम होगा वहाँ पे, है कि नहीं। जब प्रतिरोध घटेगा तो धारा बढ़ेगी, धारा बढ़ेगी तो फिर लोड भी बढ़ेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल लोड, और उसका एग्जाम्पल बता दिए कौन कौन सा ये होता है इलेक्ट्रिकल लोड। जितना भी उपकरण है सब इलेक्ट्रिकल लोड होते हैं, ठीक है।
अब देखते हैं लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट। ठीक ना, शॉर्ट सर्किट जानकारी ले लेना ज़रूरी है। जैसे कोई लोड देखते हैं, सीरीज टेस्टर से कोई इलेक्ट्रिकल शॉप पे जाते होंगे तो सीरीज टेस्टर से टेस्ट करते हैं। वो सीरीज टेस्टर क्या होता है, वो शॉर्ट सर्किट अगर हो तो जहाँ से शॉर्ट सर्किट है वहीं से धारा रिटर्न होके आगे हमारा डिवाइस को सुरक्षित रखती है। या सेकेंड या थर्ड वीडियो में जो हम दिखाए थे हाथ से टच करके, तो उसमें क्या था कि उसमें शॉर्ट सर्किट हो रहा था। शॉर्ट सर्किट के वजह से वो वायर से ही वायर अपना धारा प्रवाह होके चला जाता था और हमारे शरीर में करंट प्रवाह नहीं होता था। तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट के ही कारण बस हमें करंट नहीं लगती थी। ठीक है ना, वो सीरीज टेस्टर में। तो वैसा ही होता है शॉर्ट सर्किट। तो विद्युत धारा हमेशा कम प्रतिरोध का मार्ग चुनता है। ठीक है ना, जहाँ कम प्रतिरोध का मार्ग होगा वहीं। जैसे देखिए यहाँ से कोई पावर सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे 10 किलो ओम का माना रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे 0 किलो ओम 0 ओम का रेजिस्टेंस है, डायरेक्ट कनेक्ट कर दिए तो धारा का प्रवाह इस होके नहीं होके इस होके होना चालू हो जाएगा। क्योंकि वो प्रतिरोध का मार्ग जो है, विद्युत धारा जो है सो हमेशा निम्नतम प्रतिरोध का मार्ग चुनती है। ठीक है ना, तो इस होके धारा प्रवाहित, यानी इसी को कहते हैं शॉर्ट सर्किट होना। ठीक है ना, शॉर्ट सर्किट होने पर प्रतिरोध R का मान लगभग शून्य हो जाता है। R का मान लगभग शून्य हो जाता है, टोटल धारा इस होके प्रवाहित होने लगता है। वोल्टेज का मान भी शून्य हो जाता है, यानी कहे तो विभवांतर, जबकि विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। जबकि इस होके ये प्रतिरोध हटा तो धारा का मान तो बढ़ेगा ही, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज का मान घट जाएगा, शून्य हो जाएगा। विभवांतर कुछ नहीं रहेगा। क्या रहेगा विभव, जितना यहाँ से जा रहा है इतना ही यहाँ तक आ रहा है, विभवांतर कुछ नहीं रहेगा, है ना। नेक्स्ट है ओपन सर्किट। ओपन सर्किट क्या होता है, यहाँ पे अगर लोड रहेगा भी तो कोई मतलब नहीं है। ठीक ना, माना हम यहाँ पे अगर एक बल्ब सेट भी कर दे, यहाँ पे एक बल्ब सेट भी कर दे तो उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पे सर्किट ब्रेक है। ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है कि खुला परिपथ में विद्युत धारा का मान शून्य होता है, क्योंकि इससे धारा का प्रवाह हो ही नहीं रहा है, यहीं पे ब्रेक हो रहा है ना। तो धारा का प्रवाह हो ही नहीं रहा है। ऐसे नहीं समझना है कि जैसे प्लस माइनस होता है तो एक प्लस ऐसे गया एक माइनस यहाँ तक, तो ऐसा नहीं होता। धारा का प्रवाह ऐसे करके ऐसे होता है, ऐसे 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 होते रहता है। ठीक है ना, तो ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ से रास्ता मिलेगा ही नहीं, तो कहाँ से जाएगा। तो धारा का मान जो होता है I = 0 होता है। ठीक है ना, जब I = 0 होगा तो क्या होगा, खुला परिपथ में वोल्टेज का मान शून्य नहीं होता है। विभवांतर 0 होगा लेकिन वोल्टेज का मान शून्य नहीं होगा। ठीक है ना, तो वोल्टेज का मान अगर शून्य हो जाएगा तो 0/0, ठीक है ना, तो वो लिमिट वाला फंक्शन लगेगा जो मैथ में पढ़ते थे। ठीक है ना, इन्फिनिटिव अपन इन्फिनिटिव 0/0। ठीक है ना, तो यहाँ पे तो वोल्टेज का मान 0 है ही नहीं। ठीक है, खुला परिपथ में प्रतिरोध अनंत होता है, इन्फिनिटिव होता है। यहाँ पे प्रतिरोध एकदम बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक ना, इतना ज़्यादा होता है कि उससे धारा का प्रवाह हो ही नहीं सकता है, संभव है ही नहीं, जंप हो ही नहीं सकता है इलेक्ट्रॉन्स। अब वो कैसे, तो मैथमेटिकल अगर देखेंगे तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V = IR होता है, जहाँ R बराबर हो जाएगा V/I। I का मान शून्य देंगे तो V/I, अगर किसी को हर्ट्ज में अगर 0 से भाग देंगे, अंश को 0 से भाग देंगे तो वो इन्फिनिटी मोड हो जाता है। तो यानी ये होता है मैथ का रूल है कि अगर यहाँ पे 0 आ गया तो यहाँ पे कोई भी डिजिट हो तो इन्फिनिटी, अगर यहाँ पे 0 है तो 0/0, वो मैथ का फंक्शन जो 11th-12th में पढ़ते थे उस नियमानुसार सॉल्व होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे R =
इन्फिनिटी मोड, यानी प्रतिरोध इन्फिनिटिव हो जाता है। तो आ गया समझ में ओपन सर्किट। 1 कूलम बराबर होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। बंद परिपथ होता है जब यही सर्किट पूरे अगर क्लोज हो जाए इस तरह से, तो बंद परिपथ होता है, ठीक है ना। तो आई होप कि आज के इस वीडियो में अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम होमवर्क आप लोगों को दे देते हैं। ये आज का होमवर्क है, ठीक है ना। ये 5 क्वेश्चन आप लोग नेक्स्ट वीडियो में आने से पहले बना लीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए प्रतिरोध में से गुजरने वाली धारा का मान निकालना है। ये चित्र है, दिया गया चित्र है, इसमें से करंट का मान निकालना है। यानी 5 वोल्ट सप्लाई दे रहा है, रेजिस्टेंस का मान 1 किलो ओम यानी 1000 ओम है, ठीक ना। इसमें से धारा का मान निकालना है, ठीक, निकल जाएगा। खुला परिपथ है, यहाँ पे ये परिपथ खुला परिपथ है, ठीक है। क्या होगा इसका मान, और इसका जरूर जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। क्या कौन लिख रहे हैं थोड़ा सा हम भी देखें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु में निम्न 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। परमाणु में कौन कौन सा कण पाया जाता है? प्रोटॉन, फोटोन, इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इग्निट्रॉन। मेसॉन, फोटोन, इग्निट्रॉन, ठीक है ना। इसका जवाब क्या होगा बताएं। विद्युत आवेश की मात्रा Q ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है? Q बराबर करंट अपन टाइम, Q बराबर करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस, Q बराबर करंट इंटू टाइम, या Q बराबर वोल्टेज इंटू करंट अपन टाइम। क्या होता है जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब विद्युत धारा पृथ्वी की ओर प्रवाहित होती है तो वस्तु का विभव पोटेंशियल होता है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, अनंत। क्या होता है? विद्युत धारा की उपस्थिति का आभास होता है चमकने से, उत्पन्न प्रभावों से, विद्युत झटके से, चटकने की ध्वनि से। क्या होगा इसका जवाब? अगले वीडियो में आने से पहले इसके जवाब तैयार जरूर कर ले, और इसका जवाब कोशिश करें कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करें। 1 का क्या है तो ABC क्या है, 1 डैश दे के A, 2 डैश दे के B, जो भी हो इस तरह से कमेंट सेक्शन में दे, ताकि हम भी समझें कि हाँ कितना लोग क्या सही सही जवाब दे रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आज के इस क्लास को हम यहीं पे विराम करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।